हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 27। और फाइनली आज ये बैटल खत्म होने वाला है। तो अगर जानना चाहते हो कि ये बैटल कौन जीतने वाला है तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर हम एक स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा को स्वॉर्ड लग चुका था। लेडी चियो भी नीचे गिरी हुई थी। फिर साकुरा पूछती है कि लेडी चियो आप ठीक तो हो। ये देखकर सासुरी कहता है कि अब भी दूसरों के बारे में सोच रही है तो ये लो। फिर वो स्वॉर्ड और अंदर घुसा देता है और कहता है कि तुम मेडिकल निंजा हो, तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। फिर साकुरा कहती है कि तुम चुप रहो और अपने मेडिकल निंजा से वो अपने चोट को ठीक करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लेडी चियो वो एंटीडोट निकालती है और उसे सीधा साकुरा के पैर में लगा देती है। साकुरा कहती है कि आपने ये क्यों किया लेडी चियो, और ये कहते लेडी चियो जमीन पर गिर जाती है। फिर सासुरी कहता है कि ये लोग दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान क्यों कर देते हैं। फिर साकुरा वो स्वॉर्ड पकड़ लेती है और उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सासुरी कहता है कि ये लड़की के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है, अगर ऐसा ही ये करते रही तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। तो सासुरी अपना हाथ को अलग कर लेता है, फिर पीछे जाता है और कहता है कि अब तो तुम गई। ये कहकर सासुरी अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी लेडी चियो अपना चाकरा यूज करती है, जिससे बाकी दो पपेट्स अपने स्वॉर्ड से सासुरी को मार देते हैं। ये देखकर सासुरी घबरा जाता है और उसका जो हार्ट टाइप रहता है ना, उसमें स्वॉर्ड घुस चुका था। वहीं लेडी चियो कहती है कि अब तुम हिल नहीं सकते, भले तुम्हारा बॉडी पपेट हो, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए होता है जिसे तुम अपना चाकरा स्टोर कर सको। मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी, जो तुम्हारे छाती पे लगा है वो शायद तुम्हारा चाकरा स्टोर कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि साकुरा नीचे गिर जाती है। लेडी चियो साकुरा के पास जाती है और साकुरा के अंदर से लेडी चियो वो स्वॉर्ड निकाल रही थी। साकुरा को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रहा था, लेकिन फाइनली वो स्वॉर्ड निकल जाता है और फिर लेडी चियो अपने चाकरा से उस घाव को हील कर रही थी। सासुरी कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है, उसको बहुत ज्यादा चोट भी लग चुका है और मुझे ये भी पता था कि आप एक मेडिकल निंजा हो, इसलिए मैंने ऐसी जगह पे वार किया है जो हील नहीं हो सकता। फिर लेडी चियो कहती है कि मैंने पहले ही अपने मेडिकल निंजा से उस घाव को ठीक कर दिया है, लेकिन जो मैं अभी कर रही हूँ वो है रीएनिमेशन निंजुत्सु। ये सुनकर सासुरी भी चौंक जाता है और कहता है कि रीएनिमेशन निंजुत्सु। फिर लेडी चियो बताती है कि ये जुत्सु मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था, मुझे सालों लग गया ये जुत्सु बनाने में और ये जुत्सु सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि साकुरा का आंख धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर लेडी चियो बताती है कि ये जुत्सु करने से मैं किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकती हूँ, चाहे वो कोई पपेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो अब सिर्फ एक सपना रह गया। वही सासुरी कहता है कि ये सब बकवास है। फिर हम देखते हैं एक पास्ट जिसमें लेडी चियो और सासुरी खड़े होते हैं और वो सासुरी के मम्मी पापा कहीं जा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद लेडी चियो को पता चलता है कि उनको व्हाइट फैंग ने मार दिया है। वहीं सासुरी आराम से सो रहा था। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसके सामने लेडी चियो खड़ी होती है और सासुरी कहता है कि लेडी चियो मेरे मम्मी पापा आ गए क्या। फिर लेडी चियो कहती है कि फिलहाल तो नहीं, क्योंकि उनको दूसरा मिशन भी दे दिया गया है तो वो जल्द ही नहीं आने वाले। फिर हम देखते हैं कि सासुरी खिड़की के बाहर देख रहा था, ऑब्वियसली उनका इंतजार कर रहा होगा। कुछ दिन बाद सासुरी अपने मम्मी पापा का पपेट्स बनाता है और उसी पपेट से वो दिन रात खेलता रहता है ताकि उसको अपने मम्मी पापा की याद ना आए। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सासुरी को। वो कहता है कि बताओ ग्रैंड मदर, आप कब से इतना कमजोर दिल की हो गई। फिर साकुरा जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है। फिर सासुरी पूछता है कि ये रीएनिमेशन जुत्सु में आपको तो मर जाना चाहिए था, तो आप जिंदा कैसे हो। लेडी चियो बताती है कि साकुरा जिंदा थी, इसलिए रीएनिमेशन जुत्सु करने से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सासुरी कहता है कि फिर तो ये बुरा हुआ। और ये सुनते ही साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक पंच मारती है। सासुरी कहता है कि तुम्हें पता है ना ये एक पपेट है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होने वाला, ऐसा करके तुम बस अपने आप को हर्ट कर रही हो, और अगर मेरी ग्रैंड मदर यहीं पे चल बसे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे कुछ भी फील नहीं होता। साकुरा बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इतना घटिया इंसान हो, तुम्हारे अंदर परिवार नाम का कोई चीज भी है या नहीं। सासुरी कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक शिनोबी को कैसा बिहेव करना चाहिए। तभी लेडी चियो कहती है साकुरा ये सैंड विलेज और मेरी गलती की वजह से ऐसा बन गया है। सासुरी कहता है कि आप भी अंदर से मेरे जैसा बनना चाहते हो, क्यों है ना। अगर जरा सा भी मेरी बातें समझ आ रही है तो मैं बता दूं कि ये बॉडी कभी सड़ता नहीं है, ऊपर से आप जितना चाहो उतना पपेट्स बना सकते हो। साकुरा कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए। फिर सासुरी कहता है कि तुमने मुझे हराया है तो इसके बदले मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। तुम ओरोची मारू के बारे में जानना चाहती थी ना,
तो सुनो, आज से लगभग 10 दिन बाद ठीक 12 बजे तेंजिन ब्रिज पे चले जाना। साकुरा कहती है कि वहाँ क्या है। सासुरी कहता है कि ओरोचिमारू का एक फॉलोअर मेरे लिए काम करता है, वो वहाँ मुझसे मिलने आने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और तभी हम देखते हैं कि सासुरी का बोलना बंद हो जाता है। साकुरा कहती है कि लेडी चियो फाइनली हम जीत गए, लेकिन लेडी चियो कहती है कि नहीं साकुरा, जब मैंने उस पर अटैक किया था तो वो डॉज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। फिर हम देखते हैं नारुतो को और वो कहता है कि सेंसे आप रेडी हो। और फिर काकाशी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और उनका सारिंगन कुछ अलग ही दिख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि टीम काकाशी दाइदारा को हरा पाएंगे या नहीं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।